बताने वाली हूँ कि फ़िज़िक्स के कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपने इन चैप्टर्स को छोड़ा तो इससे आपका जो है सिलेक्शन में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर्स जो है बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। जो है आपको वेटेज में बता दे रही हूँ चीज़ों को, और जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के बारे में बता दे रही हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो है ये मैं फिज़िक्स का सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है आपके हमारे पास में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमारे पास में 15 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में देते हैं, जो 35 आपको मेन क्वेश्चन होते हैं जो आपको बनाना है, कंपलसरी होता है। और उसके बाद में जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन रहता है, 10 बनाना रहता है, 5 आपको छोड़ देने रहते हैं, ठीक है? तो उसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो होती है, उसमें से जो 35 क्वेश्चन आएँगे, अब वो 35 क्वेश्चन ऑप्शन में भी रह सकते हैं या मेन वाले क्वेश्चंस भी रह सकते हैं। वो जो है वो ईज़ी टाइप के आएँगे, ठीक है? और जो आपके 10 क्वेश्चंस होंगे वो मीडियम आएँगे, और जो 5 क्वेश्चन होंगे ये डिफ़िकल्ट आएँगे। ये जो मेन 5 क्वेश्चन होते हैं ये आपके रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? ये टॉपर डिसाइड करते हैं, मतलब इन क्वेश्चन को जो सही करेगा वो रैंक पे पहुँचेगा। बट ये जो 35 क्वेश्चन है ये हमारा सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। अगर ये 35 क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं तो इससे हमारा सिलेक्शन जो है एक तरीके से समझिए तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ, अगर हमने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को हमने सही किया है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हमने सारे क्वेश्चन को सही किया तो हमारा जो है रैंक निकलता है उससे, ठीक है? तो ये 35 क्वेश्चन जो है, ये हमारे पास 35 ईजी क्वेश्चन है, ये बेसिकली हमारा सिलेक्शन डिसाइड कराते हैं। और मीडियम में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना प्रैक्टिस करें तो 5-6 क्वेश्चन इधर से निकाल लें और 1-2 अगर डिफिकल्ट वाले बना लेते हैं तो ये हमारा रैंक डिसाइड करते हैं बेसिकली। अगर आप डिफिकल्ट बना ले रहे हैं तो मीडियम और ईजी भी जनरली लोग बना लेते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 11th और 12th वाइज अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में 11th के पोर्शन से लगभग 40% क्वेश्चन जो होता है वो 11th के पोर्शन से आता है, और बाकी का 60% क्वेश्चन वो 12th के पोर्शन से आता है। इसलिए अपने 12th पे हमें कमांड थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान 12th पे देना है। ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में 11th को छोड़ दें, नहीं, दोनों पे ध्यान देना है, बट 12th का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन है इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन की बात करें, लगभग 21 क्वेश्चन 11th से आता है, अराउंड 21, ये 22 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है किसी साल, तो ये अराउंड में है, ठीक है? एवरेज आपको बताया जा रहा है। और 12th की बात करें तो 29 क्वेश्चन अराउंड में आ जाता है, ठीक है? और मार्क्स उस हिसाब से आपका टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर चैप्टर वाइज बात करें, हमारा कुछ जो है, अगर ईयर में बात करें तो ये 11th-12th का पोर्शन दिखाया हुआ है ईयर वाइज, जैसे क्लास 12th को ब्लैक से दिखाया और 11th को रेड से दिखाया है। तो 2023 के लगभग में आपका 11th से 20 क्वेश्चन और 12th से 30 क्वेश्चन, 22 में 11 से आपका 21 क्वेश्चन आया और 12 से 29 क्वेश्चन आया है। 21 में आपका क्या हुआ, 12 से आपका आया 28 क्वेश्चन और 11 से आया 22 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं एवरेज आपको बताया गया था, किसी साल 1-2 ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1-2 कम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मतलब किस तरीके के, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो आपको एकदम याद करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में न्यूमेरिकल्स आता है तो वो प्रैक्टिस से बनता है। लॉजिक वाले में लॉजिक लगाना रहता है। क्रिटिकल सिचुएशन में आपको जो है बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो पहले अगर थ्योरी की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके होंगे जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से होगा, मतलब एनसीईआरटी रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स तो आपके प्रैक्टिस से बनेंगे, ये 15 से 20 ये भी हो सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा आपका, ठीक है? लॉजिक वाले जो क्वेश्चन होंगे आपके लॉजिक कंसेप्ट पे, वो 5 से 10 होंगे। ये आपके कह सकते हैं कि रैंक डिसाइडिंग होगा, और ये एप्लीकेशन है एनसीईआरटी पढ़ के ये भी हो जाएगा। क्रिटिकल वाला ये थोड़ा सा आपके टॉपर डिटरमाइन करते हैं बेसिकली आपका, तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं उस टॉपिक्स पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के नज़र के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, 5 क्वेश्चन इधर से आता है, 10%। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 3 क्वेश्चन 6%। इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 क्वेश्चन 6%। मॉडर्न फिजिक्स 5 क्वेश्चन 10%। ये वाला पोर्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर्स भी क्लासेस में बताते हैं। काइनेमेटिक्स 5 क्वेश्चन 10%, और ये वाला काइनेमेटिक्स से जनरली इजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। एग्जैक्ट आपको वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन सेम वही क्वेश्चन, बस न्यूमेरिकल जो आपका डाटा है वो चेंज करके रिपीट कर देता है। काइनेमेटिक्स में ये सारी चीज़ें जनरली होती हैं। फिर सॉलिड और सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं 6%, और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं 6% पे। तो ये चीज़ है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन और वेटेज आप देख सकते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इजी, और इससे आपके जो है काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था हमारा एक एनालिसिस। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है? इन सब के जो है आप स्क्रीनशॉट चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हैं इन सब के स्क्रीनशॉट। आप
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो विद दिस ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री और बायो का अलग से चाहिए इस टाइप का वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।